अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज जो हमने क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन 11। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। आपके पास डिफरेंट शेप्स दी गई हैं, आपने इनका पैरामीटर फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर की डेफिनेशन आप लोगों ने पड़ी हुई है कि पैरामीटर क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द साइड्स, कि जितनी भी आपके पास बाउंड्री दी गई है उसकी लेंथ जो होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, डायामीटर। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट है, तो ये आपके पास शेप कुछ इस तरह से है, ये और ये शेप है ब्लू एरिया। इस तरह की आपके पास ये शेप है। अब आप देखें, ये जो लेंथ आपको दी गई है, ये जो नीचे वाली जो ग्रीन वाली लाइन मैंने ड्रा की है, ये जो लेंथ आपको दी गई है ये है 21 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, आपने पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर आप कैसे फाइंड करेंगे, पैरामीटर आपके पास ये लेंथ एंड ये लेंथ, सम ऑफ दिस लेंथ, तो ये तो आपके पास मौजूद है लेकिन ये आपके पास मौजूद नहीं है। तो ये आपके पास क्या है, ये हाफ सर्कल है। अगर यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं पूरा ये बनाऊँ सर्कल, तो आपके पास ये क्या है, आपके पास ये हाफ सर्कल कहलाता है। और हाफ सर्कल आपको पता है उसको क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। तो ये वाला टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या कहलाएगा, डायामीटर कहलाएगा। तो आपके पास जो डायामीटर है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, डायामीटर है आपके पास 21 सेंटीमीटर। अब आपने बच्चे सरकमफ्रेंस फाइंड करना है हाफ सर्कल का, आधे सर्कल का। तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस आप फाइंड आउट करोगे और उसको किस पे डिवाइड कर दोगे, 2 पे डिवाइड कर दोगे। तो आपके पास ये हाफ जो है इस वाली बाउंड्री की आपके पास लेंथ आ जाएगी। तो हम सरकमफ्रेंस फाइंड करते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और उसका फार्मूला होता है पाई डी। तो आपके पास सरकमफ्रेंस जो है, पाई की वैल्यू क्या है 22 डिवाइडेड बाय 7 और डी की वैल्यू क्या है 21। तो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 66 सरकमफ्रेंस आ जाएगा सेंटीमीटर। अब बच्चे ये जो सरकमफ्रेंस है ये पूरे सर्कल का है, लेकिन आपको आधे सर्कल का चाहिए। तो सरकमफ्रेंस ऑफ आधे सर्कल को बोलते हैं सेमी सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ जो आपके पास टोटल सरकमफ्रेंस आया है उसको आप 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास सरकमफ्रेंस आ जाएगा सेमी सर्कल का। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा सेंटीमीटर। अब बच्चे ये तो हमने सिर्फ इस शेप का निकाला है, ऊपर वाले हिस्से का निकाला है, लेकिन आपने इस पूरी शेप का पैरामीटर फाइंड करना है। तो ये आपके पास 21 और ये जो सारा डिस्टेंस आया है वो आपके पास क्या आया है, 33 आया है। तो आप लिखोगे पैरामीटर ऑफ गिवन शेप, जो भी शेप है, पैरामीटर ऑफ गिवन शेप। तो आपके पास जो है ये इसकी लेंथ कितनी है 21, और ऊपर वाले जो ये कर्व सरफेस है जो सर्कल की हाफ शेप है इसका क्या है आपके पास 33। तो 21 को जब 33 के साथ आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। तो ये पैरामीटर होगा गिवन शेप का। नेक्स्ट आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट।
तो हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट आते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपके पास शेप इस तरह से है और आपको ये जो डिस्टेंस दिया गया है ये वाला, ये आपके पास है 14 सेंटीमीटर। आपको पता है एक फ़िक्स पॉइंट से सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको आप बोलते हैं रेडियस, और वो है आपके पास 14 सेंटीमीटर। तो आपके पास शेप कुछ इस तरह से है। एक आपके पास ये सर्कल वाला सरकमफ्रेंस, अब देखें अगर इसको पूरा हम सर्कल ड्रा करें तो ये आपके पास सर्कल बनता है और इसका रेडियस दिया गया है, लेकिन आपने इस वाले पोर्शन का पैरामीटर नहीं फाइंड करना बल्कि ऐसे ऐसे एंड ऐसे फाइंड करना है। तो आपको सेमी सर्कल चाहिए, तो आप सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे। तो सरकमफ्रेंस जो है आपका ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस वो होता है 2 πr। तो आपके पास 2 आ जाएगा, पाई की वैल्यू है 22 डिवाइडेड बाय 7 और r की वैल्यू है 14। तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो 44 और ये आपके पास आ जाएगा सरकमफ्रेंस 88 आ जाएगा सेंटीमीटर। अब देखिए ये सर्कल के 3 हिस्से हैं, टोटल इसको 4 हिस्सों पे डिवाइड किया गया है और आपके पास सर्कल के कितने हिस्से आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। मींस डैट ये पूरे हिस्से का थर्ड हिस्सा है, फोर्थ पार्ट है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ 3/4 पार्ट, तो 3/4 पार्ट का जो सरकमफ्रेंस होगा वो आपके पास क्या होगा 3/4, और जो आपने पूरे सर्कल का निकाला हुआ है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, तो आपके पास क्या आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। अब आप देखें बच्चों कि ये वाला जो सारा आपके पास डिस्टेंस है, ये वाला जो सारा बाउंड्री यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बाउंड्री है इसका डिस्टेंस आपके पास 66 है। तो पैरामीटर ऑफ, तो ये देखिए बच्चे ये सारी बाउंड्री आपके पास 66 है, ये लेंथ भी 14 है और ये लेंथ भी आपके पास 14 है, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी आपके पास रेडियस है। तो पैरामीटर ऑफ गिवन शेप, अब हम देखते हैं इसकी बाउंड्री के कौन कौन से डिस्टेंस हैं। ये एक 14, ये एक 14 और ये वाला सारा आपके पास 66 है, और इन सब को जब आप ऐड करेंगे तो 94 सेंटीमीटर आपके पास पैरामीटर आ जाएगा।